से आगे कैसे जा रहा है प्रशांत किशोर? क्यों पटना के बांकीपुर की जनता को इतना समझ कैसे हो गया भाई कि आप हम मतलब कि किस चीज के लिए चुन रहे हो? क्योंकि हल्ला करने के लिए, और वो जो दिल्ली में। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नंदा। मैं भाजपा कार्यालय में हूँ और काफी कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन अभी विक्ट्री का सिंबल मैडम दे रही है। अभी भी उम्मीद है क्या? अभी भी मतलब क्या होता है? अभी तो हमारा बहुत सारा राउंड बाकी है और हमारा विक्ट्री चेहरे पे इतनी खुशी नहीं दिख रही है जो पहले दिखी थी। वो आप महसूस कर रहे हैं कि हम ये चेहरे पे इसलिए खुशी नहीं आ रही है कि इतना वोट से आगे कैसे जा रहा है प्रशांत किशोर? क्यों पटना के बांकीपुर की जनता को इतना समझ कैसे हो गया भाई कि आप हम मतलब कि किस चीज के लिए चुन रहे हो? क्योंकि हल्ला करने के लिए, और वो जो दिल्ली में। उन्होंने कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो जो भी बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा और पैसा प्रशांत किशोर देगा, ये सरकार से दिलवाएगा। उन्होंने ये वादा किया था। तो प्रशांत किशोर जी ने ऐसा वादा किया, इसलिए उनके बातों में हमारी बांकीपुर की देवतुल जनता आगे। ये बहुत अफसोस की बात है, और खास करके महिलाओं को प्रति मैं तो जरूर बोलूंगी कि अगर ऐसा निर्णय लेकर कि इन्होंने कम वोट किया तो आए नहीं बूथ पे, बहुत कम वोट हुआ है। ये दुख की बात है। आप सोचिए तो क्या लगता है कि भाजपा से उदासीनता है उन लोग वोटरों को जो वोट नहीं देने आए? क्या नहीं भाजपा या आपकी जो प्रशासन के लोग हैं वो उनको जागरूक नहीं कर पाए? कुछ तो बात होगी ना। नहीं, अभी ऐसा देखिए उपचुनाव है, लोगों ने सोचा, हमको लगता है जैसा हमारी समझ से ऐसा लग रहा है कि लोगों ने सोचा कि चलो उपचुनाव है, देखते हैं अपना मत को अलग करके। लेकिन जो भी सोचा है गलत किया है। कोई भी चुनाव होता है। अब भारतीय जनता पार्टी एक विश्वास और भरोसा का नाम है। अगर उन्होंने भरोसा नहीं किया तो अब उनकी सोच है। क्या लगता है जो जेएनजे का जो प्रोटेस्ट हुआ था और पेपर लीक का जो मामला बहुत तूल पकड़ा था, क्या ये भाजपा को महंगा पड़ गया? कोई महंगा नहीं पड़ा है। देखिए, ये तो मुद्दा तो इलेक्शन के समय ऐसा नहीं आना चाहिए था। ये प्रायोजित मुद्दा था, बनाया गया था, किया ही गया था इसी के लिए। पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखिए इस तरह से उन्होंने इतना अच्छा से इसको सक्रिय करना चाहा, और ये मुद्दा को बनाया गया था कि अभी आ जाओ और इलेक्शन को इन लोग का खत्म करो और किसी एक को आगे बढ़ाओ। तो क्या ये मुद्दा से नुकसान हुआ ना भाजपा को? अब जब ऐसा दिख रहा है, आप लोग जैसा बता रहे हैं, परिणाम देख करके तो थोड़ा लग रहा है। लेकिन युवाओं के बल पे, महिलाओं के बल पे, किसानों के बल पे, गरीबों के बल पे जब हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है, तो आज बांकीपुर की जनता उसमें भी आती है। वो क्या सोच रखी है वो तो अब बाकी कहा जाता है कि भाजपा के लिए बांकीपुर जो है बहुत बड़ा सीट है, जहां से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पिताजी काफी सालों से जीतते आए हैं, और अगर हार जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आप लोग हर समय गिराते रहेंगे, लोग घेरते रहेंगे कि ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हार जाते, अभी हम लोग हारने का मैंने अगर कहा अगर हम लोग हार जाते तो गिरने वाले ऐसा कोई चीज ही नहीं है। हमारी पार्टी साफ छवि वाली है, सुधरी पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं, पारदर्शी पार्टी है। अगर लोगों को कुछ दिग्भ्रमित करने के लिए दिग्भ्रमित हो गई है हमारी महिला बहन, हमारी युवा भाई, तो मैं उन सब चीज से निवेदन जरूर करूंगी कि आप एक बार चिंतन जरूर कीजिएगा। आपका मत है, आपने मत दिया नहीं, अधिकार पहले तो पूरा किया नहीं। आपको मत अधिकार करने का जब आपने वोटिंग कम किया, तो सबसे पहले गलती तो आपने कर दिया। फिर आप कैसे कर सकते हो? प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम रणनीतिकार हैं, हमने मोदी जी को जिताया है पहले, तो क्या अब जब खुद खड़ा हुए तो मोदी जी उनसे छोटा पड़ गए या फिर उनको हरा नहीं पाए? अरे भैया, ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने कहा है ना कि हम रणनीतिकार। उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, उससे क्या होता है? ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। आप अभी देखो ना, अभी लास्ट तक परिणाम देखो, और मेरी आशा है और आप भी इस आशा में सफल होंगे। लेकिन मैडम, हम लोग पहले भी आते थे न्यूज़ कवरिंग के लिए कि जब इस तरह का चुनाव का माहौल होता था तो काफ़ी खुशबू आता था, फूल वगैरह, लेकिन अभी कहीं खुशबू नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि अभी मत में पीछे है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग इसके लिए भी खुशबू दें। लेकिन जिंदा सभी है, जीवंत है, ऊर्जावान है। अगर ऐसा हो भी जाएगा तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग सभी आगे से तैयार हैं। और एक बार जरूर बांकीपुर की जनता को सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पूनम शर्मा है, पूर्व की प्रदेश मंत्री रही हूँ और पार्टी के लिए हमेशा एकजुटता से सक्रिय।